ये जो अभी बिजली सस्ती हुई है 7-8 रुपए, इसे कैसे देखते फायदा यही हुआ, बस अल्लाह करे और सस्ती करे। हैं? शहबाज गवर्नमेंट आप कैसे देखते हैं? अच्छी नूल एक अच्छी हुकूमत है, इन पर बड़ा भरोसा है, ये को इंशाल्लाह आगे भी सस्ती करेंगे चीजें। ये तो बिजली में कमी इन्होंने की है 7-8 रुपए, तो लाजमी बात है, ये तो काफ़ी इन्होंने अच्छा किया है। काफ़ी घरानों को इससे सहूलत होंगी काफ़ी ज़्यादा। फ़ायदा तो लाज़मी बात है, क्योंकि जो माशी हालात चल रहे हैं, क्योंकि एक गरीब के लिए 7-8 रुपए एक यूनिट पे कम होना तो ये बहुत बड़ी नेमत समझी जा सकती है। जो हालात अभी चल रहे हैं, लोगों से ना फीसें भरी जा रही हैं, ना उनसे किचन संभाले जा रहे हैं। उस हवाले से ये मुस्बत इकदाम है और काफ़ी बेहतर इकदाम है जो हुकूमत ने लिया है। देखें, बिजली की कीमतों में जो रिलीफ मिला है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आवाम को, क्योंकि अगर हमें याद हो तो जब सर्दियों से पहले जो लास्ट 2-3 महीनों में बिल आए थे वो इतने ज़्यादा थे कि आपको याद होगा कि लोगों कोई अपने घरों से बच्चों की बालियाँ बेच रहा था, कोई अपने घर का सामान बेच रहा था। शायद ये इस हुकूमत का पहला इतना बड़ा ऐसा इकदाम है जिससे आम आवाम तक फ़ायदा मुंतकिल हुआ है। तो इस हुकूमत के पास ये डू एंड डाई सिचुएशन है कि या तो ये कुछ करके अपने आप को प्रूव करें कि नहीं हमारे पास मैंडेट मौजूद है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी दफ़ा कोई भी इनको इस तरह से इन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, इस टाइम हम इस्लामाबाद में मौजूद है और आम आवाम से पूछेंगे जो ये अभी शहबाज गवर्नमेंट ने बिजली सस्ती की है वो इस रिलीफ को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इस्लाम सर की बात। अच्छा सर, आप ये जो अभी बिजली सस्ती हुई है 7-8 रुपए, इसे कैसे देखते हैं आप? इससे आपको फ़ायदा हुआ है और आप क्या देख रहे हैं? फायदा यही हुआ, बस अल्लाह करे और सस्ती करे। सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की तेल वगैरह, घी वगैरह, चीनी वगैरह ये सस्ती होनी चाहिए। तो अवाम के लिए अच्छा, ये गरीब बंदों के लिए इज्जत के साथ 2-3 टाइम जो वक्त पास हो जाए, हम लोग तो यही चाहते हैं। उम्मीद है इस गवर्नमेंट से आपको? इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। तो हम उम्मीद है कल्ला करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी सस्ती करेंगे जी। तो शहबाज गवर्नमेंट आप कैसे देखते हैं इसे? ये अच्छी नूल एक अच्छी हुकूमत है, इन पर बड़ा भरोसा है, ये को इंशाल्लाह आगे भी सस्ती करेंगे चीजें। ठीक है, तो आपके क्या मसले मसाइल हैं? आप किन चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहते हैं कि वो आपके लिए सस्ती करें और आसानी आवाम तक यार हम तो कहते हैं कि हम टैक्सी चलाते हैं, कहते हैं पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, सीएनजी वगैरह भी, वो हमारा काम चलना चाहिए। बिजली शिजली भी इनने सस्ती की है, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी करेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुने। मैं ठीक। अच्छा, ये जो अभी 7-8 रुपए का एक रिलीफ दिया है मौजूदा गवर्नमेंट ने, इसे आप कैसे देखते हैं? लाज़मी बात है, अगर किसी भी चीज़ में, ये तो बिजली में कमी इन्होंने की है 7-8 रुपए, तो लाज़मी बात है, ये तो काफ़ी इन्होंने अच्छा किया है। काफ़ी घरानों को इससे सहूलत होंगी काफ़ी ज़्यादा, और मतलब इस तरह की बाकी चीज़ों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनको अगर चीनी में 2 रुपए चीनी भी कम कर ले तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम दिन में तो 2 किलो चीनी उन बेचारों के घर में लगती है। तो इस तरह के महीने का हिसाब लगाए जो 15-20 किलो, तो 15-20 को हिसाब दो रुपये 5 रुपये से भी तो तुम महीने का 200-300 रुपये वहाँ से बच जाते हैं, 200-300 रुपये दालों से बच जाते हैं। इस तरह बिजली में से भी कोई 1000-500 रुपये बचेंगे, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के मतलब बिजली के अलावा बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए, कि जो कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जो इनका जो एक रेट चल रहे थे, घी 300, 250, 300 रुपये मिल रहा था, चीनी सस्ती थी 70-80 रुपये 17 की। की बात करें, 2017 में? 2017 की बात कर रहा हूँ, तो उन दिनों में हर घर आना खुशहाल था, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अमीर हो, सब एक लेवल पे चल रहे थे। आजकल के हालात तो ये है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो भी रो रहे होते हैं, क्योंकि कारोबार वगैरह सबके तबाह है, बेचारे सारे बेरोज़गार है। यहाँ के लोग तालीम, यहाँ पाकिस्तान में तालीम बहुत है लेकिन नौकरियाँ कोई नहीं है, जिसके हवाले से फिर बेचारे अगर एक मिडिल क्लास की फैमिली के है, वो भी बेचारे परेशानियों में मुब्तला है, वो भी घर के निज़ाम को बहुत मुश्किल से चलाते हैं। अच्छा भाईजान, ये जो अभी गवर्नमेंट ने 7-8 रुपए बिजली सस्ती की है, आप इसे क्या देखते हैं? ये क्या आवाम को फ़ायदा भी होगा इसका? कैसे देखते हैं आप इसे? सर जी, फ़ायदा तो लाज़मी बात है, क्योंकि जो माशी हालात चल रहे हैं, क्योंकि एक गरीब के लिए 7-8 रुपए एक यूनिट पे कम होना तो ये बहुत बड़ी नेमत समझी जा सकती है। जो हालात अभी चल रहे हैं, लोगों से ना फ़ीसें भरी जा रही हैं, ना उनसे किचन सँभाले जा रहे हैं। उस हवाले से ये एक मुस्बत इकदाम है और काफ़ी बेहतर इकदाम है जो हुकूमत ने लिया है। अल्लाह करे कि और भी महंगाई पे कंट्रोल पा लें, तो मैं तो इससे अच्छा तो पाता क्या हूँ। आप फ्यूचर में इस गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ मज़ीद इस तरह के काम कर पाएगी, या क्या कैसे देखते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की तो हम गवर्नमेंट पता नहीं किसको कहते हैं, गवर्नमेंट है या किसी और की गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब के लिए अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ मेरे ख्याल से बेटर रहा है और काफ़ी बेहतर रहा है। और
पंजाबियों को तो लाजमी तौर पे चाहिए कि उसके अलावा किसी को सपोर्ट ना किया जाए नून लीग के अलावा। ये मेरी ज़ाती राय है। और दूसरा, अगर बनिस्बत पंजाब के मैं केपी वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं। मैं खुद साउथ वज़ीरिस्तान से हूँ, अच्छा अच्छा, तो अभी हम केपी में ही शुमार अच्छा, होते हैं। तो उस हवाले से हालात उधर थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं, पंजाब में फिर भी अच्छी मैं गवर्नेंस अच्छी समझ रहा हूँ। तो अब पंजाब से जिस तरह आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया तो शहबाज शरीफ का भी है, तो आप समझते हैं पूरे मुल्क में मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी या जिस तरह आप समझते हैं कि पंजाब में उन्होंने बेहतरी की? जी, नून लीग नवाज से मेरा मकसद नून लीग ही था। अभी चलें हुकूमत उनकी है नहीं है, फॉर्म 47 से आई है, जैसे भी आई है, लेकिन उस लिहाज से वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनको सराहूँगा कि गरीब के लिए बेहतरी करें। इमरान खान ने भी कुछ खातिर ख्वाह ऐसे इकदाम नहीं किए जिनको हम अप्रिशिएट कर सकें या कुछ कर सकें, वही पुराने स्कीम्स वगैरह उठा के लोगों पर मुसलत कर दिए थे और बस टिकटॉक की हद तक उनकी सियासत रह गई है। तो उस लिहाज से जो मैं देख रहा हूँ कि दूसरी पार्टीज़ में लोग हैं वो ज़्यादा शऊर वाले भी हैं, काबिल भी हैं, तो कम अज़ कम उनसे तो ये बेहतरी चला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अभी 7-8 रुपए का एक गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया आवाम को, इसे आप कैसे देखते हैं? कोई फ़ायदेमंद साबित होगा या आप ओवरऑल इसे कैसे देखते हैं? देखें, बिजली की कीमतों में जो रिलीफ़ मिला है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आवाम को, क्योंकि अगर हमें याद हो तो जब सर्दियों से पहले जो लास्ट 2-3 महीनों में बिल आए थे वो इतने ज़्यादा थे कि आपको याद होगा कि लोगों कोई अपने घरों से बच्चों की बालियाँ बेच रहा था, कोई बिल्कुल। अपने घर का सामान बेच रहा था और लोगों की इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे थे। मतलब इतनी लोगों की सैलरीज़ नहीं होती थी जितना सिर्फ उनका बिल आ जाता था। बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी इस तरह के रिलीफ़ की आवाम को, और 7-8 रुपए का रिलीफ़ कोई आम रिलीफ़ नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ी यूनिट ये एक बड़ा रिलीफ़ है। शायद ये इस हुकूमत का पहला इतना बड़ा ऐसा इक़दाम है जिससे आम आवाम तक फ़ायदा मुंतकिल हुआ है। अब जो है बस ज़रूरत इस बात की है कि ठीक है, हुकूमत हमें दलीलें देती है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को बेहतर कर दिया है या हमने दीगर बहुत सारे इक़दामात किए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा आम आवाम तक नहीं पहुँच रहा होता। तो ये जो इस तरह के इक़दामात हैं, अब वो पेट्रोल की कीमतों में चाहे कमी हो, चाहे वो बिजली की जो कीमतों में डायरेक्ट करीब पब्लिक के साथ जिनका रिलेट ताल्लुक करते हैं। डायरेक्टली आवाम के साथ हो, तो इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ एक छोटी सी एक शायद कड़ी है उस सिलसिले की। इस सिलसिले को मज़ीद अब आगे मज़ीद बढ़ना चाहिए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों में मज़ीद रिलीफ़ मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, अभी तो उन्होंने चलो ये रिलीफ दे दिया, ओवरऑल इस गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखें, इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि ये हुकूमत जो है वो मैंडेट के साथ नहीं आई। इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड हुकूमत है जो शायद मोहरे बैठे हुए हैं। तो इस हुकूमत के पास ये डू एंड डाई सिचुएशन है कि या तो ये कुछ करके अपने आप को प्रूव करें कि नहीं हमारे पास मैंडेट मौजूद है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरी दफ़ा कोई भी इनको इस तरह से इन पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो हुकूमत आवाम का ट्रस्ट जो है ये बिल्कुल लूज़ कर देंगे। और जो इस तरह के इक़दामात हैं, जिस तरह आपने कहा, ये चीज़ें दोबारा से जो एक हमें चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आवाम बहुत ज़्यादा मायूस है, तो ये चीज़ें दोबारा से हुकूमत का ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद साबित करें। अच्छा भाईजान, ये जो अभी 7-8 रुपए का रिलीफ मिला है, इसे आप कैसे देखते हैं? कोई फ़ायदा हुआ है आपको? ये गरीब आवाम के लिए तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और भी चीज़ें हैं जो सस्ती करनी चाहिए, जैसे घी है और ज़रूरियात का बहुत सा सामान है, अभी महंगा है। तो पहले ज़्यादा बोझ था, अभी दिन ब दिन कम हो रहा है, हर चीज़ में कमी देख रहे हैं। तो और अच्छा, शहबाज शरीफ से उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह ताला अच्छे इंसान है कि अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी करेंगे। तो बाकी जो सामान है वो भी सस्ता करना चाहिए ना, जो लोगों की ज़रूरियात का सामान है, इसलिए कि गरीब आवाम 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना।